बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।
गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो शरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न। लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। जीवन दो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। या पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे सनमंदी, सांभलो मारा शब्दातीत सुजाना। चरण सुचित पूरो बाद जो, जहाँ लगे पिंड मां
जहाँ लगे पिंड माँ प्राण। प्रकरण 70 चौपाई 887। कीर्तन आखर के राग आशावरी। लाड लिया लाहुत की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाडलिया लाहुत की। अब आनंद कंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म है, जो प्राणों के प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर आप श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को अपने सब ब्रह्मवाणी के श्री कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से सुंदर साथ को संबोधन के बता रहे हैं कि हे मेरे प्राणनाथ सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ के इस संसार जगत के अंदर कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी शोभा है, जो हमें परमधाम में पता ही नहीं था। फिर जैसा कि वाणी में श्री जी महाराज बता रहे हैं, रूहे बेनियाज से बीच बक्का बारे हजार, जाने न आप पर इसकी सावियाँ पार। हम रूहें, हम ब्रह्म आत्माएं जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, परम धाम के अंदर बेनियाज थे, बेखबर थे, बेशुद्ध थे। फिर न तो अपने आप की शोभा का पता कि मेरी क्या महिमा, मेरी क्या शोभा, हम क्या हैं, न ही राज्य का पता था राज्य क्या है, फिर नहीं परम धाम का पता था। कारण कि परम धाम में श्री राज्य महाराज जो हम रूहों के आशिक हैं, आशिक होने के नाते जो है कि हर पल हर क्षण जो है कि हर अदाओं से, अनेकों अदाओं से इश्क दे करके, इश्क पिला पिला करके इश्क में गर्क किया रहते थे, इश्क में मदहोश किया रहते थे, इसलिए कुछ पता ही नहीं चला। फिर अब राज्य की दिल के अंदर एक नया लाड़ आ गया, नया दिल में लाड़ ले लिया राज्य महने। हम इतना लाड़, इतना रूहों से प्यार करते हैं, रूहों को इसका आनंद मिलता ही नहीं है, इसका लज्जत मिलता ही नहीं है, तो क्यों नहीं ऐसा कुछ है उपाय करें, साधन करें, ताकि रूहों को मेरे लाड़ का लज्जत मिल जाए, रूहों को क्या पता चल जाए कि लाड़ क्या, प्यार क्या होता है, क्या परमधाम होता है। एक नया लाड़ राज्य ने दिल में ले लिया। फिर वो है ये 2 रुपये खेल, राज्य का नया लाड़ है, नया प्यार है। और ये भी प्यार कैसा, दिल का प्यार है, क्योंकि राज्य ने कभी दिल में परम धाम के अंदर रूहों से लाड़ किया नहीं, रूहों से प्यार किया ही नहीं। फिर बस हम रूहें जो है कि श्री राज्य का लाड़, इश्क जो है श्यामा जी के द्वारा पाक करके राज्य पर फिदा रहते थे, फिर कुर्बान रहते थे। फिर इसलिए हम रूहों ने जो है कि हरदम जो है कि राज्य के आगे अपने लाड़ का दावा लेते थे, राज्य लाड़ हमारा ज्यादा है, प्यार हमारा ज्यादा है, लेकिन राज्य बार बार कर रूह मान जाओ मैं तुम्हारा आशिक हूँ, प्यार तो मेरा ज्यादा है, ये हमने माना नहीं। इसलिए जो है कि सब विचार के राज्य ने अपने दिल में ये पक्का कर लिया कि रूह अपने लाड़ का, अपने साहिब का मुझे पता तो बताना ही है, भेद बताना ही पड़ेगा। इसलिए अब ये जो है कि दुख रूपी खेल के रूप में जो है कि राज्य ने अपना लाड़ दिखाने का निश्चय लिया हुआ है। तो शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर राज्य ने पहले से सुंदर साजे कि ब्रह्म सृष्टियों की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी शोभा है, और पहले से लिखवा दिया था। फिर पहले से सारे ग्रंथों के अंदर जो है कि आप देखेंगे राज्य ने ब्रह्म सृष्टि की महिमा लिखवाई है। फिर आप देखिए गुरु ग्रंथ साहब के अंदर पढ़ेंगे, फिर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो अंतिम ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसके अंदर ब्रह्म सृष्टि की इतनी महिमा बताई गई है। ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी का नानक हरदासा, ब्रह्म ज्ञानी सबके मुक्ति का दाता, ऐसी स्थिति बड़ी महिमा दी गई है। फिर ऐसे जाकर कर भागवत को देखेंगे, भागवत के अंदर आया हुआ है, भागवत भी अंतिम ग्रंथ वेद व्यास के द्वारा है रचना करवाया है। भागवत के अंदर बताते हैं कि जो स्वयं पारब्रह्म परमात्मा जो हैं, कपिल देवती के संवाद में कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो परमहंस होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, उनके पीछे पीछे में जो है उनके चरण धूल लेने के मैं चलता हूँ। इतनी बड़ी महिमा है। फिर और तो वाणी में कही दिया है कि ब्रह्म सृष्टि के चरण खोज सके त्रिगुण, कई विधि तपस्या कही वेद वचन, वाणी में श्री जी ने बता दिया, इतनी बड़ी महिमा है। फिर
ऐसे किसी ग्रंथ को, कुरान को पढ़ेंगे, फिर कुरान के अंदर हुजूर मोहम्मद साहब द्वारा रजनी पाया हुआ है, जो आखिर के मोमिन होंगे, अक्लवान होंगे, फिर समझदार होंगे, फिर उनके सोहन की महिमा क्या होगी कि दुनिया तो दुनिया के लिए मरती है, कुर्बानी करती है, त्याग करती है, वो जो ब्रह्म सिटी आखिर के होंगे, फिर वो खुदा के रास्ते पर अपने आप को कुर्बान करेंगे, फिर अपने आप को फना करेंगे, फिर उनकी तो पहचान, उनकी शोभा ही होगी कुर्बानी, त्याग, समर्पण होगा, फिर कि खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। फिर इसलिए कि इस प्रकरण के अंदर मोमिनों की क्या पहचान है, ब्रह्म सिटी की पहचान क्या, ब्रह्म सिटी महिमा क्या है, वो बताएंगे, जिसको हम भूल गए हैं संसार के अंदर। अगर अब राज्य में खुद जो है कि इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर के हमें सुंदर साथ को, हमारी पहचान, हमारी महिमा हमें बता रहे हैं, ताकि हमें अपनी महिमा का पता तो चल रहा है, हमारी क्या महिमा है। से ऊपर की चपाई में कह दिया हुआ, क्या बोले ऊपर चपाई, श्री मोहम्मद कहे, श्री मोहम्मद कहे सामलो हमारा साथ कह रहे, हे मेरे शब्दातीत, इतनी बड़ी शोभा देने, शब्दातीत सुजान, जो आपकी महिमा शब्दातीत है, क्योंकि ब्रह्म सिटी ब्रह्म तद्गत है, ब्रह्म सिटी ब्रह्म के स्वरूप हैं। इससे जैसे ब्रह्म की महिमा जो है कि शब्दातीत है, वैसे जो है कि ब्रह्म सिटियों की महिमा शब्दातीत है। और सुदान सर्वज्ञ परमात्मा परम अक्षरातीत है, ब्रह्म सिटियां भी ब्रह्म के स्वरूप होने से सुजान है, चतुर है, प्रवीण है कहा हुआ है। और कह रहे हैं चरण से चित पूरा बांध लो, ऐसे धनी के चरणों से अपना चित, अपना ध्यान, अपना ख्याल पूरा का पूरा बांधना है धनी के चरणों से। कारण कि जो राज्य के चरण कमल है सुंदर सा है, उस धनी के चरणों से ब्रह्म से इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध है कि श्रृंगार के अंदर जाकर के कि ब्रह्म सिटियों का राज्य चरण से कितना गहरा बता रहे हैं। ये चरण दिल का जीव है, इस चरण दिल का जीव है, तीन बिन जो क्यों जीवते, तो हक्के का दिल को निस्बत असल रस है। ब्रह्म सिटियों का असल संबंध क्या है कि राज्य का जो चरण कमल हम ब्रह्म सिटियों के जीवन है, प्राण है, चेतना है, फिर इतना गहरा संबंध। अर्थात अगर और गहराई में जाएंगे तो राज्य यही कह रहे हैं वाणी के द्वारा, जो ब्रह्म सिटियां और राज्य के चरण कमल हैं, धनी के चरण कमल ही ब्रह्म सिटियां हैं, फिर इतनी शोभा है, इतना गहरा संबंध है। जैसे हम बार बार उदाहरण देते रहते सुंदर सा जी कि सागर है, तो सागर के चरण लहरें खिलाती हैं, सागर अपने लहर के चरणों के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है अपनी शोभा को। क्या सागर कितनी मस्ती है, कितना आनंद भरा हुआ वो अपने लहरों के द्वारा प्रदर्शित करता है। फिर सूर्य कितना दूर है, लेकिन किरण के चरणों से कहाँ पहुंच जाता है। लीला अगर करता है सागर तो लहरों को मिला करता है, दर्शाता है। सूर्य अगर लीला करता है फिर तो किरणों के रूप में, तो जो सागर की लहरें सागर लीला के स्वरूप हैं, जो सूर्य की किरणें सूर्य की लीला के स्वरूप, ऐसे जो ब्रह्म सिटियां ब्रह्म आत्माएं इस राज्य की लीला के स्वरूप हैं। अर्थात खुद राज्य महाराज की ब्रह्म सिटियों लीला कर रहे हैं। इसलिए ये बात, ये हकीकत जो है कि परम धाम रूहों को पता ही नहीं था, अब बता रहे हैं। इसीलिए जो है कि बार बार कह रहे हैं कि धनी के चरणों से अपना चित्त पूरा पूरा बांधना है। फिर अर्थात चरणों का ही चिंतन करना है, चरणों का ही ध्यान करना, धनी के चरणों के रूप में अपने आप को देखना है। कितना सरल साधन कि चरणों का ध्यान करते हैं, चरणों का चिंतन करते हैं, चरणों में ही अपने आप को देखते, चरणों के रूप में अपने देखते हैं। हम हर सदैव धनी के चरणों में रहते हैं, धनी के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। फिर कहते हैं जहां अलग पिंड में प्राण, जहां तक पिंड में शरीर के अंदर प्राण है, जान है, वहां तक देखिए धनी के चरणों का ध्यान करना, चिंतन करना है, चरणों से प्यार करना, और प्यार चरणों से ही होता है और हो नहीं सकता है। इसलिए कि इतनी महिमा कहते आगे बता लाडलिया लाहौत की। अब लाडलिया लाहौत की लाहौत परम धाम की आप लाडली हो, धनी के प्यारी हो, फिर धनी के लाड़ के प्यार के पली पोसी आप जो है सुंदर साथ हो। जाकी असल चौथे आसमान, जाकी असल चौथे आसमान, जिन लाडलियों की, जिन ब्रह्मसिटियों की जो है जो चौथे आसमान परम धाम का निवास स्थान है। फिर धनी के चरणों में, धनी के सानिध्य में जो है कि ऐसे लाडली ब्रह्मसिटियों का जो है कि स्थान है।
बड़ी बड़ाई इनकी। कभी बड़ी बड़ाई नहीं की ऐसे ब्रह्मशिष्टों की, ऐसे परमहंसों की जो है, जिनको वाणी में उपनिषद में परमहंस करके कहा गया है। पर उपनिषद में परमहंस के बन के परमहंस हैं। हंस तो होता है जैसे दूध और पानी मिला हुआ है, सुंदर सा जी, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। फिर तो जो ब्रह्मशिष्टा परमहंस कहलाती है, इसलिए कि इस माया जगत में आकर करके ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ब्रह्म का चिंतन करती है, ब्रह्म के स्वरूप का, लीला का ध्यान चिंतन करती हैं, माया को छोड़ देती हैं। फिर ऐसे सुंदर से उदाहरण दिया जाता है, जैसे दो पक्षी होते हैं सुंदर साजे, एक तो होता है हंस होता है, हम तो परमहंस हैं फिर, लेकिन हंस होता है। हंस क्या, हंस बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है, लेकिन हंस का भोजन जो है कि सुंदर साजे मोती होता है, और मोती भोजन होने से उसके नजर के अंदर मानसरोवर होता है। मानसरोवर कहाँ है फिर, तो मोती चुगने को मिलेगा, फिर उसका भोजन ही मोती है, फिर उसके नजर में हंस सब मानसरोवर होता है। और लेकिन एक गिद्ध होता है जिसको चील कहते हैं, वही बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है, फिर उसकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है। फिर हो चुका उसका भोजन मांस है, उसके नजर में मुर्दा होता है, जानवर कहाँ मरा हुआ है, फिर बोल सकता है। इसी आप तो परमहंस हो, फिर परमहंस होने के नाते जो है कि आप कितनी बड़ी महिमा है, जैसे जो है कि हंस होते हैं, उनका भोजन मोती होने से नजर में उनका जो मान सरोवर होता था। आप परमहंस हो तो परमहंसों के लिए एक ही बात बताया हुआ, बस हर पल खाते पीते उड़ते बैठते सोवस पंचाग्रत दम न छोड़ी मासु जाकी असल नहीं छोड़, हर पल हर क्षण हर श्वास में जो कि अपने प्रीतम को याद करते हैं। प्रीतम ही नजर में होते, प्रीतम ही ख्याल में होते हैं, फिर उनका अपना और उनको अपने प्रीतम के सो के ख्याल में होता ही नहीं है। बड़ी बड़ाई इनकी, बड़ी बड़ाई इनकी, जो परमहंस हैं, जो ब्रह्मशिष्टियां हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ाई है, बहुत बड़ी प्रशंसा है। जाकी सिफत करे जाकी सिफत करे सुभान, जिन ब्रह्मशिष्टों की, जिन ब्रह्मणियों की जो है सिफत जो महिमा है, और राज्य करते हैं बैठे बैठे। राज्य महाराज प्रभु में बैठे बैठे जो कि उन ब्रह्मशिष्टों की जो है कि महिमा गाते रहते हैं, सिफत करते रहते हैं। तभी तो सभी धर्मशास्त्रों के अंदर जो है कि राज्य ने कहीं अपनी महिमा नहीं गाई है, अपनी बड़ाई कहीं की नहीं सुंदर साजें, बस आशिकी जताने के लिए कि मैं रूहों का आशिक हूं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि सारे धर्म ग्रंथों के अंदर केवल ब्रह्मशिष्टों की महिमा बताई है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर अपनी महिमा बताई नहीं ताकि मोमनों को पता तो चल जाए हकीकत में जो है कि परम राज्य हमसे प्यार करते हैं, राज्य आशिक हैं, खेल के अंदर भी बता दिया हो, दर्शा दिया हुआ। और वैसे भी सुंदर प्रत्यक्ष वितक से प्रमाण है कि स्वयं श्री राज्य हम रूहों के वास्ते खेल में आए हैं। इस जागने ब्रह्मांड के तीन सूरतें धारण किए हुए, बसरी रूप से खुद आप राज्य में आकर, और बसरी रूप से आकर कर 63 साल के जीवन में कितना कष्ट सहा, कितना दुख सहा है, केवल खुदा को जाहिर करने के वास्ते, अपने आप को बताने के वास्ते, अपना पहचान बताने के वास्ते कितनी व्यवस्था, कितना कष्ट सहा हुआ है कि 63 साल के जीवन के अंदर 72 लड़ाइयाँ लड़ी थी राज्य मोहम्मद साहब के रूप में। राज्य महाराज आप देखिए मलकी स्वरूप में आकर करके जो है कि श्री देवचंद्र को कितना कष्ट सहन करते हमारे वास्ते। और वाणी में कहा कई कसौटी के दुरहीन सो हम वास्ते सय्यन, हम सुंदर साथ के वास्ते कितना कष्ट कि 40 साल तक जो है कि बस परमात्मा की खोज में कितना धक्का, कितना दुख, कितना यत्न, कितना प्रयास किया हुआ है प्रीतम को पाने के लिए। और हक्की स्वरूप तक कमाल ही कर दिया कि हक्की स्वरूप में तो जो है कि देखा ही नहीं, अपने मान को सम्मान को सब आग लगा दिया। फिर एक हम ब्रह्मशिष्ट के वास्ते फिर कितना दुख सहा हुआ है। तो तीनों सूरतों से राज्य ने अपने आशिकी को दिखाया हुआ है, वो भी तक में प्रत्यक्ष प्रमाण है। देख लीजिए, जाकी सिफत करे सुभान, जाकी सिफत को ऐसे ब्रह्मशिष्टों की जो सिफत जो महिमा है वो राज्य महाराज करते रहते हैं, हर ग्रंथों में महिमा गाए हुए हैं। सोतरी अरस अजीम से, सो उतरी अरस अजीम से कहते हो ब्रह्मशिष्टियां ब्रह्मात्माएं जिनकी महिमा राज्य गाते हैं, महाराज जी महिमा करते। कहाँ उतरी? परमधाम अरस्य जिन परमधाम उत्तरी हैं, जन्मी नहीं है सुंदरता जी, उत्तरी है। फिर
जमना अलग होता है, उतरना अलग होता है। फिर उतरना कैसे हो गया है? सीधे बैठी मूल मिलावट के अंदर बैठी हैं और सुरता के रूप में, ध्यान के रूप में, खेले के अंदर जो है कि आ गई है। फिर इस माया के तन को धारण कर लिया हुआ है। माया के तन से बस उनका मैं जुड़ गया हुआ है। इतना किया है जैसे पहली बार ब्रजमंडल में आई, गोपी के तन को धारण किया। फिर और दूसरी बार रास में, वृक्ष रास में जाती हैं, वहां भी योगमाया के तन को धारण किया है। फिर और तीसरी बार आग के जागृत भ्रमण के अंदर आई हैं, नाना जाति में, नाना भाषाओं में, नाना प्रांतों में जो है कि बस तन धारण, स्वप्न का तन धारण किया हुआ है। इससे परम धन बैठे बैठे, जैसे हम अपने घर में बैठे सुंदर सा जी सोए से अपने बिस्तर पर, पता नहीं स्वप्न में कहां कहां चले जाते हैं, क्या क्या देखते हैं। फिर और जब तक निद्रावस्था होती है तब तो स्वप्न ही अपना स्वरूप लगता है, स्वप्न में स्वप्न को अपना जानते हैं। जब जगते तब पता चलता हम स्वप्न नहीं, हम कुछ और ही, अपनी पहचान होती। ठीक इसी तरह से स्वप्न के जगत के अंदर आकर करके हम रूहें आकर के तन धारण की हैं। अब वाणी के द्वारा जो है कि इल्म के द्वारा राज्य सबको समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो असल तन, परातम तन तो बोल बिला में बैठा हुआ है, वहां तुम बैठो हो। फिर धनी के चरणों तले फिर याद दिला रहे हैं। फिर इसलिए कहते हैं सोतरी अरसे जिम से वो ब्रह्मात्माएं, अरसे जिम परमधाम से जो कि सुरता के रूप में, ध्यान के रूप में इस खेल के अंदर उतरी हुई हैं। रूहे 12,000, रूहें 12,000। कितनी रूहें? 12,000 रूहें हैं। 12,000 जो रूहें हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, उस धनी के चरणों में बैठे बैठे मूल बिलाव के अंदर इस खेल में अपने आप को देख रही हैं। साथ सेवक मलायक, और कहते हैं सात सेवक मलायक। ऐसे नहीं है 12,000 ब्रह्मसिद्ध अकेले नहीं आई हैं, उनके साथ में सेवक भी है। भी वो कौन है? मलाइका, जिनको ईश्वरी सृष्टि कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म खुद जो है कि देखिए, अक्षर ब्रह्म खुद जो है कि 24,000 इस सृष्टि के रूप में जो है कि तन धारण करके रूहों के साथ आए हुए हैं। ऐसे नहीं, अक्षर ब्रह्म खुद आए हुए हैं। किस लिए आए हुए हैं? वो इसलिए आए हुए हैं कि अक्षर ब्रह्म भी जो है कि राज्य महल के सानिध्य अनादि काल से थे परम धाम में, लेकिन अक्षरातीत के माहौल में प्रेम स्थक वर्तते सो सुदर्शन करते, अक्षर को पता ही नहीं चल पाया कि राज्य परमधाम में रूहों से कैसा प्यार करते हैं, रूहों का राज्य से कैसा प्यार है। यही राज्य के हुक्म से अक्षर के दिल में इच्छा पैदा होती है। फिर वह इच्छा पूर्ण करने के लिए कि 24,000 सृष्टि में तन धार अक्षर ब्रह्म करते हैं, और 24,000 सृष्टि के रूप में अक्षर ब्रह्म खुद जो है कि ब्रह्म सृष्टि के साथ में खेल में आए हुए हैं। पावे दुनिया सब दीदार, पावे दुनिया सदर का, सारी दुनिया जो है कि दुनिया सुनती रही, ग्रंथों में पढ़ती रही, परमहंस आएंगे, ब्रह्म सिद्धि आएंगे, ब्रह्म ज्ञानी आएंगे, दुनिया में आएंगे, फिर इंतजार करते रहे। फिर अब कहते हैं ऐसे परमहंसों की, ऐसे ईश्वरी सिद्धि जो है, मलाइका जो फरिश्ते कहलाते हैं, उनका दर्शन दुनिया को होगा। मोती कहे इनको, मोती कहे इनको। कुरान पाक के अंदर जब हुजूर मोहम्मद साहब ने जो है कि ब्रह्म सिद्धि को मोती कहा, सुंदर से आपको मोती कहा। मोती को पा दी गई कुरान के अंदर। मोती क्यों? जैसे मोती सुंदर सा है, जैसा रंग ऊपर से मोती का होता है उज्जवल, दूध से भी उज्जवल होता है, ऐसे अंदर भी होता है। जैसा बाहर वैसे ही अंदर होता है। इस जो ब्रह्म सिद्धि होती है उनकी एक बोली होती है। जैसा अंदर होता है, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा अंदर होता है। दो रूप उनका होता ही नहीं है। इसलिए धनी के प्रति जो है कि पक्का अटूट ईमान विश्वास जो है कि अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। वे धनी के लिए हर हमें मिटने के लिए मरने को तैयार रहते हैं। फिर इसलिए ब्रह्म सिद्धों की जो पहचान कहिए, श्रृंगार कहिए, शोभा कहिए, वो त्याग है, फिर समर्पण है। फिर तो कहते हैं ऐसी ब्रह्म सिद्धि की जो पुराने पाक के अंदर मोती खुपा दी गई है। जाको मोरना काहो होए, जाको मोल काहो, कि जैसे मोती अनमोल चीज होता है, वैसे जो कि ब्रह्म सिद्धों का कीमत ही नहीं हो सकता। कीमत मतलब ब्रह्म सिद्धि की महिमा कभी की जा सकती ही नहीं है। जब ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म के स्वरूप ही हैं, तो ब्रह्म की महिमा शब्दातीत हैं, ब्रह्म अक्षरातीत हैं, तो ब्रह्म सिद्धियां भी शब्दातीत हैं। इस ब्रह्म सिद्धि की महिमा सुंदर साजे
गाते गाते अघाते ही नहीं कोई फिर। जब अक्षरातीत ब्रह्मविष्णु महिमा गाते हैं, सोच लीजिए फिर कितने बड़े इमाम हो गए फिर, जिनके दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म अनादि काल से लालायित थे परमधाम के अंदर, रूहें कैसी होंगी फिर, रूहों का रजी साथ कैसा प्यार होगा, नहीं जान पाए। तो अक्षर ब्रह्म के खेल के अंदर जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा हैं, ये क्या जानेंगे फिर। लेकिन शास्त्र के अंदर बता दिया है फिर, जब पता चले ब्रह्मष्टियां जगत संसार में आएंगी, तो जो देवी हैं देवता सब के सब, पीर पैगंबर तीर्थंकर अवतार जितने भी हैं, सबके सब ब्रह्मष्ट दर्शन लालायित रहे, तरसते रहे हैं। 12 डाली गिनती, कभी 12 डाली गिनती कुरान पाक के अंदर बताया गया है, 12 डाली संकेत में फिर सांकेतिक शब्दों के अंदर जो ब्रह्म सिटियां हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, जो रूह मोमिने हैं, 12 डाली है। 12 डाली में बताया कि 12,000 को 12 डाली रूप में दर्शाया गया है। सूरत आदमी सो, और खेल के अंदर जिनकी जो सूरता सकल स्वरूप होगा, वो आदमी के शकल में होंगे, फिर इंसान के शकल में होंगे, फिर इससे इंसान को पहचान कर पाएगा ही नहीं। फिर इंसान के जैसा शरीर होगा फिर, क्योंकि जो है वो जैसे ब्रह्म अजन्मा अविनाशी है, वैसे ब्रह्म अजन्मा अविनाशी है। फिर तो खेल के अंदर जैसे राज्य का आवेश आया हुआ, ब्रजमंडल के अंदर राज्य का आवेश आया था। फिर तो ब्रजमंडल के अंदर हमको खेल दिखाने का हमसे पहले आए श्रीराज, कुछ ब्रह्म सिद्धियां जो है कि सुरता के गोपियों के तन में आती है। फिर इससे जागने ब्रह्मांड के अंदर जो है कि बस मनुष्य तन को धारण किया हुआ है, मानव तन के रूप में जो है कि ब्रह्म से जगत में आई हैं। मोमिन बड़े मरातबे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोमिन बड़े मरातबे, सुंदर सा आपकी सुंदर कितनी बड़ी महिमा है, सुंदर सा जी। मोमिन बड़े मरातबे, जो मोमिन हैं ब्रह्म से उनका बहुत बड़ा मरातबा है, बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा वादा, बहुत बड़ा पद है। फिर कहते हैं इनका तो पद जो है कि इनसे तो जो है जो खुद परमात्मा परम अक्षरातीत हैं, वो दोस्ती करते हैं। सोचिए खुद खुदा ताला जो है कि मोमिन से दोस्ती करते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं, इतना बड़ा मरातबा है। फिर दुनिया क्या मोहब्बत, दुनिया क्या दोस्ती करे, और खुद पर अल्लाह ताला मोमिन से दोस्ती करते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं। इनका बहुत बड़ा मरातबा है, बहुत बड़ा दर्जा है। नूर बुलंद से नाजल, नूर बुलंद से नाजल, नूर बुलंद, नूर माने हो गया अक्षरधाम हो गया, नूर बुलंद अक्षरधाम से भी महान है, जो अक्षरात का धाम परम धाम का, उस परम धाम से नाजल हुए हैं, अर्थात उतरे हुए हैं। खेल के अंदर सुरता के रूप में माया के तन को धारण किए हुए हैं। बस बैठिए मूल मिलावा के अंदर बैठे बैठे जो है कि क्या देख रहे हैं ब्रह्म कि हम इस जगत संसार के अंदर जो है कि किसी के बाप बने हैं, किसी के माँ बने हैं, किसी की बेटी बने हैं, किसी के बेटा बने, किसी बहू बने हुए खेल को देख रही हैं। फिर इस तरह से जो है कि मूल में बैठे बैठे खेल के अंदर जो है अपने तरह तरह जो है कि रूपों में देख रही हैं। इनो काम हाल सब नूर के, कहते हैं ब्रह्मशिट्टों का जो काम है, जो काम है, कार्य है, क्रियाकलाप है, हाल जो दशा है, सब नूर से भरा हुआ, अर्थात उसे कहीं माया का लवलेश नहीं है, माया का प्रवेश नहीं है। फिर उनके हर एक काम के अंदर जो काम होता है बस वो धनी के लिए होता है। ये हो गया। फिर जो हाल जो दशा होती है, फिर उनके अंदर एक ही चाहना होती है, बस प्रीतम का दीदार, और कोई चाहना होती ही नहीं। जो भी काम करेंगे ब्रह्मसिद्धियां बस धनी के लिए करेंगे। फिर उनका काम हो गया तो काम नूर से भरा हुआ, अर्थात अपने लिए कोई उनका काम उनके जीवन में होता ही नहीं है। चाहना अगर होती है उनके अंदर भी तो धनी के दीदार की चाहना होती है, फिर और कोई माया की चाहना होती ही नहीं है। इससे ब्रह्मसिद्धियों का जो काम है हाल नूर से परिपूर्ण होता है। इतना बस धनी के ही लिए, धनी की इच्छा ब्रह्मसिद्धि जीवन में होती है। अंग इसके के विगल सुंदर सा जी ब्रह्मसिद्धियों के जीवन में जो है उनकी अंग, उनके मन में धनी का प्यार होता है, उनके चित्त में धनी का चिंतन होता है, उनके बुद्धि के अंदर धनी की सेवा खुश करके खुश करना है, धनी की कैसी सेवा कर धनी खुश होंगे। फिर उनके अंदर अहंकार भी अगर अभी है तो अपने धनी का अहंकार, हम धनी की धनियानी है, क्योंकि वाणी में कहा दिया कि अयम में जाज्ञा धाम का, ब्रह्मचर्य के अंदर जब तक जो कि धाम परम धाम का अहम नहीं आएगा, हम परम धाम के हैं, हम राज्य के हैं,
तब तक जो है कि सेवा होगी ही नहीं, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इससे जो है कि उनके मन में, चित्त में, बुद्धि में, उनका हर इंद्रियों के अंदर जो है कि बस राज्य की शुद्ध होती है, राज्य का ज्ञान होता है, फिर राज्य की पहचान होती है। साल 990 मास नव। अब कह रहे हैं साल 990 मास 9, कह रहे हैं हुजूर मोहम्मद साहब तीसरे ब्रह्मांड के अंदर आए हुए हैं, राज्य खुद आए हुए हैं और मुस्तफा बे का तन धारण किए हुए हैं। तो मुस्तफा बे के तन को जो धारण किए राज्य ने, उस तन को छोड़ने के बाद जब साल 990 बरस और 9 महीना गुजर जाता है, ऐसे रसूल मोहम्मद साहब को में जब जो है तन छोड़े हुए अर्थात पर्दे में हुए जब समय गुजर जाता है, रूह अल्लाह मिसल गाजी, तो रूह अल्लाह मिसल गाजियो, रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह अर्थात अल्लाह के आत्मा, राज्य की आत्मा जो श्यामा जी महारानी है, वो श्यामा रानी जो है कि श्री देवचंद्र के रूप में यहाँ जगत में और ब्रह्म सिद्धू मिसल गाजियो, गाजियो ने मर्द कहा गया है, मर्दों की जमात, मोमिनों को सोचिए सुंदर सा आपको मर्द कहा गया है। मर्द क्यों? मर्द की प्रवृत्ति, मर्द की जो पहचान त्याग से होती है। मर्द वो कहलाता है इसके अंदर त्याग हो, समर्पण हो, बलिदान की भावना हो, उसको मर्द कहा जाता है। तो दुनिया के लिए मरती है, लेकिन जो ब्रह्म सिद्ध होंगे और खुदा के रास्ते पर कुर्बान होंगे, इसे मर्द कहा गया है। इससे कहते हैं ऐसे श्री श्यामा जी महारानी स्वयं 12,000 ब्रह्मचारी जमात को लेकर के मोमिन उतरे तब रसूल मोहम्मद साहब को दुनिया से गए हुए, दुनिया से विशाल किए हुए, लेकिन जब 990 बरस 9 महीना गुजर जाता है, तब खुद श्यामा जी महारानी 12,000 रूहों को लेकर के खेल में आती हैं। औलिया लिल्लाह दोस्त, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। औलिया अल्लाह दोस्त, इतनी बड़ी महिमा है ब्रह्म शिष्टों की। ब्रह्मा तो औलिया अल्लाह दोस्त हैं। खुद कुरान पाक के अंदर इन्हीं को औलिया कहा गया, फकीर कहा गया है। अर्थात फकीर वो होते हैं जिनके जीवन के अंदर केवल खुदा की फिक्र होती है, फिर अपनी फिक्र होती ही नहीं, फिर वो फकीर कहलाते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मशिष्टों के अंदर जो है ब्रह्म जीवन का एकमात्र श्री राज्य की फिक्र होती है, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का ख्याल, उन्हीं का ध्यान होता है। सिर्फ राज्य ही होते हैं उनके चिंतन ख्यालों में, और कोई होता ही नहीं, होती ही नहीं है। औलिया कहा गया। और खुदा के दोस्त, अगर वो दोस्ती भी करते हैं ब्रह्मशिष्ट, मोहब्बत भी करते हैं, खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, खुदा से प्यार करने वाले हैं। फिर इनके दिल में दोस्ती, इनके दिल में मोहब्बत, प्यार खुदा का होता है। इसे कुरान पाक के अंदर मोमिनों को औलिया, फकीर कहा गया है और खुदा का दोस्त कहा गया है। जाके हृदय हक सूरत, जाके हृदय हक सूरत, इन मोमिनों के हृदय के अंदर खुदा की सूरत होती है, खुदा की छवि होती है, खुदा का स्वरूप होता है, खुदा का प्यार होता है। और खुदा का प्यार होने के नाते, खुदा का मोहब्बत होने के नाते खुद खुदा का स्वरूप होता है। क्योंकि सुंदर सा जी, जिसके दिल में जिसके प्रति प्यार होता है वही तो खुद दिल में विराजमान होगा, उसी का चेहरा होगा, फिर उसी का तो स्वरूप होगा। फिर तो मोमिन दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत होती है, धनी का प्यार होता है। धनी का प्यार होने के नतीजे धनी का स्वरूप उनके हृदय में विराजमान होता है, धनी की इच्छा उनके हृदय अंदर होती है। फिर ऐसा बताया गया है, बंदगी खुदा और इनकी, कहते इसलिए तो कहते हैं कि बंदी खुदा इनकी, क्योंकि मोमिनों के हृदय के अंदर खुदा की छवि होती है, खुदा की स्रोत होती है। कारण खुद खुदा जो कि प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दिन में नहीं, प्रेम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रेम स्वरूप है। राज्य का स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही राज्य का स्वरूप है। तब जब राज्य का स्वरूप ही प्रेम का स्वरूप है, और वो प्रेम जिसके हृदय के अंदर होगा तो स्वरूप तो राज्य का होगा। जब स्वरूप राज्य का स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप ही है, और प्रेम जिसके अंदर होगा राज्य का, तो राज्य अवश्य होंगे। फिर इस कहते हैं जिस रूह के अंदर, जिस आत्मा के अंदर राज्य का प्यार प्रेम होता है, फिर तो राज्य का स्वरूप भी हृदय में होता है। जिसके हृदय में राज्य का स्वरूप होता है, फिर वो तन राज्य का हो जाता है। फिर इसलिए कहते हैं ऐसे मोमिनों की जिनके हृदय के अंदर राज्य का स्वरूप होता है, चाहे उन मोमिनों की बंदगी सेवा कर लीजिए या खुदा की सेवा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है,
कोई अंतर ही नहीं है, बीच नहीं तफावत। बीच नहीं तफावते हैं खुदा की बंदगी और खुदा के बंदों के बंदगी में कोई अंतर ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं। सुंदर सा, क्योंकि खुद खुदा जो है कि कहाँ विराजमान, खेल के अंदर, मोमनों के अंदर। परम धाम में देखिए तो जो सेम जो रूह का तन और राज्य का तन, समाधि का तन, राज्य का तन है। और इस बता भी दिया चौपाई से, कह रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल ये बक्का में क्यों कर जो सहूर गो से। राज ने बता दिया कि रूह तुम तो मेरे तन हो, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर, तुम्हारा तन है ही नहीं है, मैं ही रूह के रूप में ही श्यामा जी के स्वरूप में। खेल में हक का हुक्म आया हुआ है, कह दीजिए हुक्म तिथ कसम, हक धनी के हुक्म ने अगर रूहों का तन धारण किया हुआ है, और तो वह तन किसका होगा, और राज्य का तन होगा, फिर धनी का ही तन होगा फिर। और वैसे सुंदर सा देखिए, अगर परम धाम के अंदर रूहों का तन राज्य का तन है, उन रूहों की सुरता खेल में आई है, तो खेल में जो वो सुरताओं ने जो तन धारण किया, तन किसका होगा, राज्य का तो तन होगा। वैसे समझिए तो कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि से ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान बताया गया है। और ऐसे हमारे जो बड़े बड़े परमहंस हो गए हैं, जिनकी हृदय के अंदर, जिनके जीवन रोम रोम पल पल में जो धनी का चिंतन, धनी का ख्याल होता, धनी के सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हुआ है, कहते हैं वो आज अमर है, फिर अमर हो गए हैं। फिर कहते हैं बस ऐसे ब्रह्मशिष्टों के, ऐसे परमहंसों के और खुदा के बीच कोई फर्क ही नहीं है। फिर चाहे वो खुदा के बंदों की बंदगी करिए, चाहे खुदा की सेवा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है। बरसे बयान राह वतनी, बरसे बयान राह वतनी, कहते बरसे बयान राह वतनी, राह वतनी, वतनी परम धाम, परम धाम का ज्ञान, परम धाम का नूर, परम धाम का अमृत रूपी ज्ञान जो है कि इस वाणी के रूप में जो है कि बरसात हुआ है। पूरी वाणी 18,700 जो 58 चौपाइयां हैं, ये क्या है, परम धाम का नूर है, फिर परम धाम का रस है, परम धाम का अमृत जो है कि इस वाणी के रूप में रूहों के वास्ते बरसात हुआ है। इससे बताया कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर बताया हुआ कि हफ्से के पासा, जो हफ्सा का पासा होगा, उसके ऊपर मिस्री की ईंटों की बरसात होगी। फिर उन मिस्री की ईंटों जो कोई चखेगा, खाएगा, अखंड हो जाएगा। ये वाणी हफ्सा के अंदर, हफ्सा के अंदर जो नौतनपुरी हफ्सा है, उस नौतनपुरी के अंदर जो है कि जहां आप नजर कैद सृजित थे, उस हफ्सा के अंदर जो नजर कैद के अंदर जो ये वाणी का अवतरण हुआ है। ये वाणी चौपाइया मिस्री की ईंटें हैं। इन वाणी के चौपाई मिस्री की ईंटों जो कोई खाएगा, जीवन में उतारेगा, अमल में लाएगा, फिर वो अखंड हो जाएगा निश्चित रूप में। कहीं सूरत में इस्लाम, कहीं सूरत में है इस्लाम, कहीं सूरत में इस्लाम। कहते हैं जो कि ये जो ब्रह्मशिष्टियाँ हैं, ब्रह्मशिष्टियों का जो स्वरूप है, यही हकीकत में इस्लाम के स्वरूप हैं, धर्म के स्वरूप हैं। अर्थात जो पूरी जो वाणी होगी, वाणी का एक एक अक्षर सह जो है कि जो प्रकाश होगा, जो नूर होगा, वो ब्रह्मशिष्टियों के जीवन में देखा जाएगा, ब्रह्मशिष्टियों के जीवन में उसकी पहचान की जाएगी। इससे कहते हैं जो ऐसी जो वाणी है, ये वाणी ब्रह्मशिष्ट जीवन के अंदर जो है कि अमल में होगा, फिर तो जो ब्रह्मशिष्टियां हैं वही धर्म के स्वरूप होंगे, फिर धर्म के रूप उनका जीवन देखा जाएगा। गिरे भुने मुर्गा आसमान से, कहते गिरे भुने मुर्ग आसमान से, कुरान का प्रसंग है सुंदर सा जी। बताए गिरे भुने मुर्ग आसमान से, आसमान परम धाम से जो कि भुने हुए मुर्गा के रूप में ये ब्रह्म से खेल में उतरी हुई हैं। इसका तात्पर्य क्या है, गिरे भुने मुर्गा अर्थात ब्रह्मशिष्टों को राज्य महाराज ने जब खेल में उतारा है सुंदर साजे, तो जो ब्रह्मशिष्ट जीवन प्राण इश्क राज्य का है, इस इश्क को राज्य ने छीन लिया हो। क्यों, इश्क की पहचान करानी थी, अपने इश्क को राज्य ने छीन कर है कि बस इश्क से खाली कर करके रूहों को खेल में उतारा हुआ है। इसे ये इशारा है, संकेत, गिरे जैसे मुर्गा को भून करके आगे में कि बस लोग खाते हैं, वैसे सुंदर से राज्य ने अपना इश्क छीन कर करके रूहों को बहुत सारे कुएं में डाला हुआ। अब इसीलिए तो कारण सुंदर सा जी, इतना वाणी सुनने के बाद, इतना वाणी पढ़ने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, राज्य के तो प्यार नहीं आ। कारण क्या है, बस
ब्रह्मशिष्टों के जो है कि सुरता को राज्य ने अपने इश्क से खाली करके जो है कि बहुत सारे कुएं में डाल दिया हुआ है। जैसे घड़ा होता है, घड़ा खाली घड़ा कुएं में डाला जाएगा, फिर तब तो कुएं का पानी भर गया, लेकिन है क्या, बस खाली कर अपने इश्क खाली करके रूहों की सुरता को ऐसे कुएं पे संसार में डाला गया है। अब जब खाली घड़ा डाला गया है तो संसार ही तो भरेगा, रूहों के अंदर संसार भरता जा रहा, फिर परम धाम का ज्ञान, परम धाम नूर तो आता ही नहीं है। वो तो राज्य की मौज अपनी है। जब जगाना होगा तो अपनी नजरों से परात्म के रूहों के परात्म इश्क डालेंगे तो इश्क रूहों के अंदर आएगा, परात्म से आत्म के अंदर आएगा, और आत्म जब इश्क आएगा फौरन संसार से ख्याल उनका हट करके और आत्म तरफ राज्य तरफ हो जाएगा। फिर तो खेल खत्म उनके लिए हो जाएगा। इस तरह से राज्य जगाएंगे। बनी इसराइल पर तमाम कद बनी असाइल के श्रीदेव चंद्र कहा हुआ, तो श्री देवचंद्र के बनी जो नजरी बेटे सेमराज ठाकुर कहलाते हैं, उन सेमराज ठाकुर के ऊपर ये जो वाणी अवतरित हुई। फिर ये वाणी का अवतरण सेमराज ठाकुर के द्वारा अवतरण हुआ है। सब सिफते एक गिरोह की, कहते सब सिफते गिरोह की, जिस भी ग्रंथ को पढ़ेंगे, चाहे अंजीर पढ़िए या जंबूर पढ़िए या तौहीद पढ़िए या कुरान पढ़िए, चाहे हिंदू पक्ष सारे ग्रंथों को पढ़िए, फिर हर ग्रंथ के अंदर जो है कि राज्य ने ब्रह्मशिष्टों की महिमा बताई है। सांकेतिक शब्दों के अंदर ब्रह्मशिष्टों की महिमा ही बताई गई है। लिखी जुदी जुदी जंजीर, अलग अलग जंजीर में, अलग अलग पकड़ों में जो है कि अलग अलग जो है कि अध्याय के अंदर जो है कि बस धनी ने बयान किया, ब्रह्मशिष्ट की महिमा बताई गई है। कोई पावे ना दूजा मायना, कहते कोई पावे ना दूजा मायना, चाहे दुनिया के कितने बड़े ज्ञानी विद्वान क्यों न हो, पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भेद जानेंगे ही नहीं, मर्म को जानेंगे नहीं, क्योंकि यह मर्म भेद ब्रह्मशिष्टों का है। ब्रह्मशिष्ट ही तारतम्य ज्ञान का चाबी लेकर उस भेद को, मर्म को जान लेंगी। बिना मोहम्मद फकीर, जो मोहम्मद फकीर कौन, हकीर श्री प्राणनाथ जी हैं। ऐसे आखिरी मोहम्मद जो नूर मोहम्मद के तीसरे जो नूर मोहम्मद कहलाते आप श्री प्राणनाथ जी। बस आप श्री प्राणनाथ जी सारे ग्रंथों के अंदर जो है जो रहस्य राज छिपा हुआ है, उस भेद के राज्य ही जानेंगे, श्री प्राणनाथ जानेंगे। श्री प्राणनाथ से कोई जान नहीं, क्योंकि भेद राज्य का है। अब भेद राज्य लिखाने वाले भी हैं। हुक्म वेद कते में लाखों लिखे निशान, जब राज्य ने अपने हुक्म से लिखवाया हुआ सुंदर सा, और वही राज्य हमारा खुद ही कि आप श्री जी के रूप में आए हुए हैं, क्यों नहीं पता चलेगा। फिर ऐसे आप श्री जी को, आप श्री प्राणनाथ जो आप आखिरी मोहम्मद श्री प्राण, सारा भेद पता है। बिना मोहम्मद कहते जो मोहम्मद आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी, और बस आपके शास्त्रों के धर्म ग्रंथों भेद को कोई जान सकता ही नहीं है। बिना मोहम्मद फकीर सिफते एक गिरोह की, सब सिफते एक गिरोह की, लिखी जुदी जुदी जंजीर, कोई पावे न दूजा मायना, कोई पावे न दूजा मायना, बिना मोहम्मद फकीर, बिना मोहम्मद फकीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की पिया तुम हो जैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी, जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया।
तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो रे जी। सफेद पिया जी सामरत दिन रहने जात रोए रोए जी। जन्म आदि जो मैं हूँ तीसों क्यों देखूं नीके कर जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी मैं नजर जी। पुकार पिया जी मेरी सुन के अब हीर करो अब जीत जी। फिर मेरे खबर जो कीजियो थी अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज मैं तो करी जो बीच पड़ी अंतराय जी। अंतरयारी काट के दुल्हारी से कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी। वाणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानूं बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम बनी मैं क्या कहूँ किसो बात जी। श्री महादेवगण स्वरूप पर पाई अंगना बन बन जात जी। सदा सुखदाता धाम बनी मैं क्या कहूँ किसो बात जी। श्री महादेवगण स्वरूप पर पाई अंगना बन बन जात जी। श्री महादेवगण स्वरूप पर पाई अंगना बन बन जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ